हिंदू स्कूल जो कि BHU जो होता है वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होता है, इंटर लेवल पे ये स्कूल होता है, जिसमें वह अभी 11वीं के एंट्रेंस में पूछा था, वही सवाल भी है और आपके AP का भी सवाल है। तो पूछा कितनी संख्याएं, इसका मतलब n का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है, n का वैल्यू पूछा है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले AP आप प्राप्त करेंगे कि 3 अंकों वाली पहली, दूसरी, तीसरी संख्या और 3 अंकों की लास्ट की संख्या कौन है। तो आप देखेंगे 105 है, 112 है, 119 है, ये लगातार आपके सामने लिखी गई संख्याएं 7 से डिवाइडेड हैं। और साथ ही साथ अंतिम वाला देखेंगे तो 999 लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर होगी 3 अंक की, बट वह 7 से नहीं कटेगा, जो 994 लिखा गया है लास्ट से यही संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो आपका ये जो 105 है ये पहला पद हो जाएगा। और अगर सेकंड वाले में से हम पहले घटा देते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस D मिल जाएगा। और जो अंतिम पद है जिसको हम लोग निकालते हैं वह AM होता है। AM का मतलब अंतिम पद, जिसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या है, अंतिम पद हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना सूत्र लिख देते हैं। सूत्र कौन सा है, सूत्र वही रहेगा जो आप जानते हैं, वह AN बराबर A + N - 1 × D। यहाँ पर N का मान पता नहीं है, AN का मान पता है। AN का मान आपका क्या था, 994 था, तो AN का मान जो लिखा गया 994 लिखा गया। A का मान 105 है, N का मान हमको निकालना ही है, -1 है, इंटू D के स्थान पर आपका 7 आया था, जो यहाँ पर D का मान हमें मिला हुआ था। सबका मान रखने के बाद देखिए इसको क्या किया गया है, 105 को बाएं तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, मतलब माइनस हो जाएगा, घटा देंगे तो 889 आएगा, और इसको टू n - 1 × 7, ये वाला पद वैसे लिखा गया था। अब n - 1 इसको तो पूछेंगे 7 आकर यहाँ अपॉन हो जाएगा, और काट देंगे तो 1 2 आपका 7 हो जाएगा, और 1 to 7 यहाँ पे है, 1 इधर से आकर प्लस हो जाएगा, n का मान होगा 128 हो जाएगा। और यही आपका आंसर भी होगा। पूछा था कितनी संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की होकर के वो 7 से डिवाइडेड होंगी, तो आप टोटल कितनी होंगी 128, मतलब जो n का वैल्यू है 128 संख्या होंगी जो 7 से डिवाइडेड होंगी और वो 3 अंक की होंगी। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। और इस सवाल को आप क्या करेंगे, लगा लेंगे और देखेंगे भी, और आपकी परीक्षा में इस टाइप का सवाल पूछ सकता है। तो मुझे लगता है आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको देखना चाहिए और समझना चाहिए। क्या करना होगा आपको, इस टाइप का दूसरा सवाल पूछेगा तो हो सकता है 3 अंकों की कितनी संख्या है, वह 6 से डिवाइडेड है, वह 5 से डिवाइडेड है, वह 2 से डिवाइडेड है, ऐसे टाइप का पूछ सकता है। तो आप इसको ध्यान देंगे और उस टाइप का सवाल की प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।